हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 ऑफ जून 2025। 25 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 25 जून 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना है, जैसे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को कवर अप करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें आई हुई रहती हैं और उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ भी आते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को डेली 7:30-8 बजे के बीच में न्यूज़पेपर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों को न्यूज़ पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। स्टार्ट करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इजराइल ईरान सीज फायर इज इन इफेक्ट सेज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे सीज फायर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल गुड न्यूज़ है। मॉर्निंग में हमें ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस का मतलब है ग्लोबल वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर वेस्ट एशिया में किसी कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे अटैक हो रहे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असर करता है, जैसे कि वहाँ की जो एयर स्पेस है वो शट डाउन हो जाती है, ट्रेड को इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उधर से हम ट्रेड नहीं कर सकते, हमें घूम के जाना पड़ेगा, उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, और दोनों कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो अभी पीछे हो गए हैं। ओके, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे दैट अ सीज फायर बिटवीन Israel and Iran was in effect after the truce announced by him earlier seemed to unravel following accusation of violation from both sides, prompting him to curse the two West Asian countries and issue a rare public demand to Israel to stand down. It is very important, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। Moving on to the next important news, जो कि इसी के पैरेलल में है। Railways considers a marginal hike in fares from 1st of July 2025। देखिए, 1 जुलाई 2025 से हो सकता है आपके नॉन कंडीशनर टिकट्स जो हैं, एसी और नॉन एसी जो टिकट्स हैं, उसमें आप लोगों को फेयर में डिफरेंसेस देखने को मिले। मतलब कि जो अभी आज के डेट में जो प्रेजेंट में जो उसके फेयर हैं उससे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिशियल सोर्स सेड हियर ऑन ट्यूसडे दैट द पैसेंजर फेयर फॉर नॉन एयर कंडीशनिंग कोचेस इन मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन वुड बी रेज्ड बाय 1 पैसा अ किलोमीटर एंड फॉर एसी कोचेस 2 पैसा अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे कितना? 2 पैसा फॉर एसी कोचेस। और आपका जो नॉन एसी कोचेस हैं, जैसे कि एक्सप्रेस और मेल में आप लोग जो ट्रैवल करते हैं, हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, ओके, उसमें कितना? 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से हमें अब ज़्यादा भरना पड़ेगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो इंडियन रेलवे है ये 1 जुलाई से इसको इफेक्ट में लेकर आ रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, नीचे की तरफ आइएगा तो 4th पेज में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फाइंड वेज ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ पंचायत सेज अमित शाह अर्ज सीएम। देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सीएम को अर्ज करते हुए कहा है कि जो हमारे पंचायत की रेवेन्यूज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो डेवलपमेंट्स हैं वो रिमोट लोकेशंस तक भी पहुँचे। ओके, यूनियन जो मिनिस्टर हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑन ट्यूसडे अर्ज द सीएम ऑफ 4 स्टेट उत्तराखंड, यूपी,
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनको ये अर्ज करते हुए कहे हैं कि टू डिवाइस वे एंड फॉर्मुलेट रूल्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉर्मुलेट करें। मिस्टर शाह सेड दैट इनहैंसिंग द रेवेन्यू ऑफ पंचायत वुड मेक इंडियाज 3 टायर पंचायत सिस्टम मोर इफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा ग्राम पंचायत का, जो हमारा 3 टायर सिस्टम है वो यहाँ पे अच्छा और इफेक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एयर स्पेस ओपन बट फ्लाइट डिसरप्शन टू वेस्ट एशिया कंट्रीज कंटिन्यूस। देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स अभी ये हॉल्ट हमें देखने को मिला है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में हॉल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, सीज फायर हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। ओके, यहाँ पे फ्लाइट वापस से स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे हमें यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिला है। दो वेस्ट एशियन कंट्री रीओपन देयर एयर स्पेस, वापस से उन्होंने एयर स्पेस को रीओपन कर दिया है ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग के दिन आफ्टर अ नाइट लॉन्ग शटडाउन इन एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्रेश अटैक बाय ईरान ऑन यूएस एयरबेस। ओके, वापस से इसको यहाँ पे रीस्टार्ट किया गया है बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट का डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन को इजीली स्किप कर सकते हैं। ओके, ओपिनियन सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग पानी पीते हैं लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि हम वो पानी सेफ पी रहे हैं कि नहीं? ओके, बस गए धकाधक पी लिए। ओके, ये नहीं सोचेंगे कि हम वो पानी पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, हम जो खाने में पानी को डालते हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, ये कभी कोई नहीं सोचता क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं लगभग 8 लाख हर साल 8 लाख लोगों की यहाँ पे डेथ होती है ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर्स। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ों को इस न्यूज़ में हाईलाइट किया गया है। लगभग 2 बिलियंस पीपल डोंट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, मतलब 2 बिलियंस पीपल के पास उनका सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो कहीं से भी आ जा रहा है, अनइम्प्रूव्ड सोर्स से आ रहा है जिसमें हाई रिस्क ऑफ क्या है, कॉन्टामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 के माध्यम से समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सेफ पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं उससे अगर आप लोगों को बचना है तो। ओके, क्योंकि हर साल मैंने आप लोगों को बताया लगभग 8 लाख लोग हैं वो अपनी जान गंवाते हैं इसकी वजह से। ओके, और बहुत सारी बीमारियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कॉन्टामिनेशन वाटर पीने से। ओके, तो वो ना करें और उससे अपने बच्चों को सेफ रखें और खुद भी सेफ रहें। ओके, मूविंग ऑन टू द चार्ट 1। चार्ट 1 में यहाँ पे बताया गया है कि कितने % लोग यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करते हैं विच इज़ फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेशन इन द प्रेमिसेस एंड ऑलवेज अवेलेबल टू देम। 73% लोग हैं जिनके पास खुद का सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे वो आरओ की फैसिलिटीज़ हो, ओके, और चाहे वो अदर फैक्टर से कहीं से भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके, 18% लोगों के पास यहाँ पे बेसिक सोर्स हैं। वाटर सोर्स इज लेस देन 30 मिनट्स अवे, मतलब वाटर का जो सोर्स है उनके घर से वो कितना दूर है, 30 मिनट के आसपास है। ओके, जहां भी जा रहे हैं वहां से 30 मिनट के आसपास उनका ये सोर्स है। ओके, लिमिटेड सोर्स किसके पास है? 3.7% पीपल्स के पास क्या है, लिमिटेड सोर्स है, जहां पे वाटर का जो सोर्स है वो कितना 30 मिनट से ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे चौथे में हम लोग ये देखेंगे कि अनइम्प्रूव्ड सोर्स जिसमें रिस्क ऑफ क्या है, कॉन्टामिनेशन है, ये कितने % लोग कंज्यूम कर रहे हैं? 3.7% पीपल के आसपास ये कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, और 1.4% के आसपास सरफेस वाटर कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें हाई रिस्क ऑफ बीइंग पॉपुलेटेड और कॉन्टामिनेटेड वाटर यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ न्यूज़ में आ रही हैं और ये सारे वो रीजंस है कि हम अपना खाना सही नहीं खाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वी आर डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड। ओके, बट वी शुड अवॉइड फास्ट फूड। हाँ, मंथ में 1 बार 2 बार हो जाता है, बट वी शुड कंज्यूम ग्रीन फूड्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अराउंड 3/4 ऑफ द 2 बिलियन पीपल डू हैव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर सोर्स एंड प्रोटेक्टेड वेल दैट इज प्रोबेबली सेफ टू ड्रिंक। देखिए, लगभग 2 बिलियन पीपल्स में से अराउंड 3/4, ठीक है, अराउंड 3/4 लोगों के पास क्या है, पाइप्ड वाटर सोर्स है, जहां पे माना गया कि वो हो सकता है कि वो सेफ हो। इट इज़ नॉट श्योर बट इट इज़
ऐसा नहीं है कि वो अनसेफ भी है। ओके, इट इज़ हो सकता है, इट इज़ प्रोबेबली, इट इज़ हो सकता है कि वो सेफ है। ओके, बट इट इज़ आइदर नॉट लोकेटेड इन देयर होम और इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल, मतलब कि या तो उनके घर में ये चीज़ें नहीं है या हमेशा उनके पास ये चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि उनके पास वो ऑलवेज अवेलेबल नहीं होगा, वो हर जगह वो उसको कैरी करके नहीं ले जा सकते। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। एंड देयर इज नो गारंटी इट इज कंप्लीटली कंटामिनेशन फ्री। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि वो ना ही ज़्यादा साफ पानी है ना ही बहुत ज़्यादा खराब पानी है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि वो कंटामिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिले। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप सभी को ये चार्ट जो 2 है, मैप जो 2 है, ये दिखाना चाहता हूँ और इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 95% जो कंट्रीज़ है अराउंड द वर्ल्ड यूज़ अनइम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई। ओके, अनइम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई को 95% यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे यूज़ करती हैं। ये आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। और चार्ट 3 में आप लोगों को ये पता चलेगा कि द शेयर ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स बिटवीन द एरा ऑफ 2000 टू 2022। ओके, तो हाई इनकम कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे इंडिया आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है। और लो इनकम कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ी है। ओके, इम्प्रूव्ड जो आपके वाटर सोर्स हैं ये इंक्रीज हुए हैं, इसका जो शेयर है ये हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट मोर नीड टू बी डन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट सो दैट पीपल गेट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। यूएस हैवी ड्यूटी अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था, कल भी बताया, और मैं आप लोगों को आज भी एक बार रिपीट कर देता हूं। फटाफट हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जून 21 को यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया है कि यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने एक प्रिसाइज स्ट्राइक कैरी आउट किया है ऑन 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जिसके नाम है फॉर्डो, नथांज और इस्फान। ये तीनों नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ही फर्दर स्टेटेड दैट साइट्स वेयर स्पेक्टिकुलर मिलिट्री सक्सेस एंड दैट ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैव बीन कंप्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड। मतलब कि इनकी जो ये तीनों साइट्स थी इनको कंप्लीटली यहाँ पे डिबैरिस कर लिया गया है, कंप्लीटली यहाँ पे ऑब्लिटरेट कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। द की पार्ट ऑफ दीज स्ट्राइक वर कंडक्टेड बाय द B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं या फिर जो आपने थंबनेल्स में जो फोटो देखा है वो क्या है, B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर है वो, जो कि क्या ड्रॉप किया उसने, GBU-57 को ड्रॉप किया, जो कि कहाँ पे था, बंकर। ये बंकर ऐसे इस टाइप के बनाए जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के नीचे क्या होती है, आपकी जो भी एटॉमिक वेपन्स की जो फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर वेपन्स की जो फैसिलिटीज़ है, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ईरान में इन तीनों जगहों में जहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया जा रहा था, लगभग 60 to 80 मीटर, 60 to 80 मीटर ये डीप में किया जा रहा था। और ये जो डीप में किया जा रहा था उस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए ये GBU-57 काफ़ी है। ओके, ये लगभग 200 फीट अंदर जाके ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो स्ट्राइक किया गया इस चीज़ को यहाँ पे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नाउ हाउ वेयर द स्ट्राइक कैरिड आउट, ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे स्ट्राइक कैरिड आउट किया। ओके, और कितने समय तक यहाँ पे फ्लाई किया गया है, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर प्रोसीडिंग क्वाइटली विद मिनिमम कम्युनिकेशन ऑफ 18 आवर्स फ्रॉम द US to the target area, 1st of 7th B-2 Spirit stealth bomber dropped 230,000 IB GBU-57 massive ordnance penetrator bunkers bluster bombs at Fordo sites। तो यहाँ पे लगभग 6:40 शाम के 6:40 हो रहे थे उस टाइम पे ये बॉम्बर्स ने बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप किए। ओके, नाउ व्हाट इज B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे किया, कहाँ प्लानिंग की, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन। अब मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग PDF भी ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना US के पास अभी है, कितना ऑपरेशनल है, कितना यहाँ पे वो अभी डिस्ट्रक्ट हो गया है, कितना यहाँ पे रिपेयर में है, ये मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूँ। US के पास प्रेजेंटली अभी 21 एयरक्राफ्ट थे। ठीक है, 21 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से 2008 में एक B-2 जो है वो क्रैश हो गया, तो एक कम हो गया, 20 हो गया। और 2022 में एक B-2 क्या हो गया, डैमेज हो गया, जो कि यहाँ पे अभी वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो प्रेजेंटली अगर आप देखें तो US के पास कितना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, 19।
ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। द यूएस एयरफोर्स ऑपरेट द कंट्रीज बॉम्बर फ्लीट विच कंसिस्ट ऑफ 114 B-1 लैंसर्स, 21 B-2 स्प्रिट, 137 लेगेसी B-52 एयरक्राफ्ट। तो ये सारे स्प्लिट्स को ये कि यूएस क्या करता है, कंटेन करता है। ऑफ दीज B-2 इज द ओनली फुल्ली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट while B-1 has some stealth feature। B-2 फुल्ली स्टेल्थ है, B-2 फुल्ली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और B-1 क्या है, उसके अंदर कुछ जो फीचर्स हैं वो स्टेल्थ वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। ईच B-2 कॉस्ट ओवर $2 बिलियन। एक अगर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को बनाना है तो $2 बिलियन के आसपास की जो खर्च है वो आती है। ओके, द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट एवर, एंड सो ओनली 21 एयरक्राफ्ट हैव बीन बिल्ट टिल येट। ओके, तो अब तक सिर्फ 21 बॉम्बर्स जो ये हैं बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। B-2 हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड अवे, इट्स विथ अ बैट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ बैट लाइक स्ट्रक्चर। ये बैट की तरह दिखता है, आसमान में अगर ये उड़ेगा तो ये बैट की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू USAF द B-2 लो ऑब्जर्वेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिड्यूस इंफ्रारेड एंड एस्कॉटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअल रडार सिग्नेचर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द रडार सिस्टम टू ट्रैक ऑन इट रडार। ठीक है, तो ये इस चीज़ की जो यहाँ पे इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा, जो रडार सिस्टम है, रडार की जो सिस्टम्स है उसको बहुत ज़्यादा हैंग ऑन कर देता है, और वो इसको इस चीज़ को क्या करते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं और डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो संडे को यहाँ पे B-2 मिशन यहाँ पे किए गए हैं वो लगभग 37 घंटे के आसपास का ये मिशन था। ओके, इट इज़ ऑफ 37 आवर मिशन विच इज़ नॉन स्टॉप। और मैं आप सभी को बता दूँ, इसी दौरान बहुत बार इसकी रिफ्यूलिंग भी की गई है मिड एयर में। और ये यूएस का अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशन था, ये यूएस का अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशन था। तो आप बोलिएगा कि फर्स्ट कौन था सर? फर्स्ट का जो मिशन था वो 44 घंटे के आसपास का था। ठीक है, 44 घंटे के आसपास का था, और ये 2001 में शेड्यूल किया गया था, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ये 2001 में शेड्यूल किया गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अफगान एयर स्पेस को इन्होंने यहाँ पे ये ब्रेक किया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ व्हाई वाज देयर इज अ नीड फॉर बंकर ब्लास्टर? बंकर ब्लास्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि मैं आप सभी को बताया कि जैसे कि लगभग 60 से 80 मीटर डीप में ये बंकर्स को बनाए गए थे। तो ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ पे इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था ईरान के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा उनके मिसाइल्स कैपेबल नहीं थे कि इन बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएँ। लेकिन ये जो B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर है, इट इज़ वेरी मच कैपेबल, और इट इज़ वेरी मच कैपेबल टू कैरी दीज वेपन्स लाइक GBU-57 MOP। ये सारे वेपन्स को कैरी कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा घातक वेपन्स है। इट कैन गोज डाउन अप टू 200 फीट्स। ठीक है, तो 200 फीट के आसपास तक ये नीचे जाकर अपने जो टारगेट्स है उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू 2012 CRS रिपोर्ट द GB-57 हैज़ अ पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी अप टू 200 फीट। तो 200 फीट के आसपास की इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटीज़ है, ये आप देख सकते हैं GBU की। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट ये सारी चीज़ें दिख गई होंगी। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 10th पेज पे आते हैं। इंडिया टू ग्रेजुअली विंड अप इवैक्यूएशन फ्रॉम इजराइल। देखिए, ईरान और इजराइल में जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रही थी उसको यहाँ पे इंडिया ने अभी स्लो किया है, उसको शट किया है, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर दोनों कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिला है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो एम्बेसी है, इन्होंने ये जो सीज फायर का जो न्यूज़ सुना उसकी वजह से यहाँ पे जो हेल्प डेस्क काउंटर है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में यहाँ पे आइएगा तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल SDGs रैंकिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस हमने इस रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। अगर आप यहाँ पे डाटा देखें तो 2021 में हमारा जो पोजीशन था ये 120 था, 2022 में ये 121 हुआ। ओके, 2023 में 112 पे आए हम। उसके बाद कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस हमने यहाँ पे डिक्रीज देखा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हमारी जो कंट्री है 167 नेशन में से 99th रैंक सिक्योर किया है, मतलब कि हम 100 के नीचे आ चुके हैं। ओके, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया गया है। और इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को यहाँ पे रैंक किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऑफकोर्स यहाँ से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। और इंडिया की इसके अंदर रैंकिंग कितना थी? तो 99 आउट ऑफ कितने कंट्री? 167 कंट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2024 में ये रैंक कितना था? 109 के आसपास था, ठीक है, 109 था। और चाइना का रैंकिंग कितना है? 49th है। और चाइना का स्कोर कितना है? 74.4। हमारा स्कोर कितना है? 67। SDG इंडेक्स में हमारा स्कोर है 67, इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। और इंडिया के जो अगल बगल में नाइबर्स हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भूटान की रैंकिंग 74th है, नेपाल 85th और स्कोर इसका है 68.6, बांग्लादेश 114 स्कोर है 63.9, पाकिस्तान 140 स्कोर है 57। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं मालदीव का जो रैंकिंग है वो 53rd है और श्रीलंका का जो स्टैंड है इसमें 93rd है। तो ये लिख लीजिएगा, डाटा यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, DGCA ऑडिट रिवील्स मल्टीपल सेफ्टी वायलेशन डिफेक्ट्स एट मेजॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, नाम तो इनके द्वारा रिवील नहीं किया गया है कि किस किस एयरपोर्ट्स में यहाँ पे वायलेशन देखने को मिले हैं, बट इन्होंने बताया है कि देयर आर मल्टीपल वायलेशन विच इज रिलेटेड टू एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वर्क एंड रिपीटेड डिफेक्ट इन मल्टीपल केस ड्यूरिंग इट्स सर्विलेंस एट द मेजर एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे अभी इन्होंने नेम डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ये जो यहाँ पे रिपोर्ट है ये यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्रिटिकल एरियाज में यहाँ पे उन्होंने सर्विलेंस को कवर किया है, जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशन, एयरवर्दिनेस, रैंप सेफ्टी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल और यू कैन से दैट CNS, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस कहते हैं। तो इन सारी जगहों पे यहाँ पे ऑडिट प्रॉपरली किया गया है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको रिवील करी जानी बाकी हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, मैरीटाइम बॉडी साउंड्स अलार्म ऑन ऑर्डर टू रिटायर ओल्ड शिप। लगभग 700 के आसपास इंडियन वेसल्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी नए जो रूल्स है वो आ रहे हैं। लगभग 20,000 जो सी फेरर्स थे वो अभी यहाँ पे जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, बिजनेस सेक्शन में है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ईरान सिग्नल्स इट इज विलिंग टू रिटर्न्स टू टॉक एज ट्रूस विद इजराइल टेक्स होल्ड। तो यहाँ पे देखिए, ईरान है ये ट्यूसडे के दिन इन्होंने कहा कि इट इज़ रेडी टू रिटर्न्स टू नेगोशिएट विद US प्रेसिडेंट। ठीक है, तो US प्रेसिडेंट के साथ अब ये नेगोशिएशन के लिए तैयार है। ओके, जैसा कि यहाँ पे सीज फायर दोनों कंट्रीज के बीच में हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रशियन अटैक्स किल्ड 26 सिविलियंस इन यूक्रेन एज ज़ेलेंस्की सीक मोर वेस्टर्न हेल्प। तो यहाँ पे देखिए, रशियन अटैक हमें यहाँ पे देखने को मिला है इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन, और जिसकी वजह से लगभग 26 सिविलियंस की यहाँ पे जाने गई हैं। तो जो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की जी, वो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेल्प मांग रहे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कहीं से भी, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.